भगवान कृष्ण और अर्जुन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले। आगे जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण दिखा, जिसकी स्थिति देखकर अर्जुन जी को दया आ गई कि यार ये तो बहुत तकलीफ वाला है। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने 100 सोने की अशर्फिया उसको दे दी कि इससे इसका भला हो जाएगा और इसे रोज रोज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वो ब्राह्मण इतना खुश हो गया और बहुत दुआएं दी और वहां से रवाना हुआ और सोचने लगा कि 100 अशर्फियों का क्या करूंगा, मकान बनाऊंगा, बीवी के गहने बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो घर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक चोर मिल गया। उसने इसको चाकू बताया, बोला जो है दे दे वरना मारा जाएगा। अब मरता क्या न करता। उसने वो सारी सोने की अशर्फिया उसको दे दी और चोर खींचकर भाग गया। दूसरे दिन फिर से ये लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले। देखते हैं तो सामने वही ब्राह्मण फिर से मांग रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि अरे भाई, कल तो तुमको 100 सोने की अशर्फिया दी थी, उसका क्या किया? तो उस बेचारे ने रोते हुए कल के हुए हादसे के बारे में उन्हें बताया। ये सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। तो अर्जुन ने क्या किया कि उस जमाने का सबसे कीमती जो माणिक होता है ना, वो माणिक उसे दे दिया कि ये तो उससे भी बढ़िया है तेरे लिए और इससे तेरा बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। तो ब्राह्मण तो और ज्यादा खुश हो गया और जाते जाते और बड़े बड़े सपने देखने लग गया कि इस पैसे से मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, घोड़ा गाड़ी लूंगा, मैं गहने बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और ये सोचते सोचते वो घर की तरफ निकला। घर पहुंचा और देखा तो उसकी बीवी थककर सोई हुई थी। तो इसने सोचा मैं सुबह इसको सब कुछ बताऊंगा। तो एक पुराना घड़ा वहां पर रखा हुआ था, उस घड़े में उसने वो माणिक को छुपा दिया ताकि सुबह जब उठेगी तो ये खुश खबर सुनाऊंगा। और ये भी जाकर सो गया। अब ये रात को सोया हुआ था और सुबह सुबह उसकी पत्नी की नींद खुल गई और वो पानी का घड़ा लेकर गई पानी भरने के लिए। रास्ते से जा रही थी कि उसका जो घड़ा था वो फूट गया। तो अब वो फिर से घर आई और घर आकर उन्होंने वो जो पुराना घड़ा रखा हुआ था वो घड़ा लिया और पानी भरने चली गई। इस बीच ब्राह्मण की नींद खुल गई। वो सुबह उठकर आया और देखा तो वहां से घड़ा गायब था। तो वो चिंता करने लग गया, पर पत्नी घर में नहीं थी। तो सोचा उसके आने तक इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी आ गई। उसके हाथ में वो पुराना घड़ा देखकर उसकी जान में जान आ गई। उसने तुरंत उस घड़े में देखा, पर वहां पे तो माणिक नहीं था। उसने उसकी पत्नी को उस माणिक के बारे में बताया। ये सुनकर पत्नी जोर जोर से रोने लग गई और वो माणिक उस तालाब में गिर गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि चलो, अपनी किस्मत ही खराब है। और उस दिन भी वो रोज की तरह भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। और तीसरे दिन भी भगवान कृष्ण और अर्जुन उसे सामने ही दिखते हैं। अर्जुन उसे फिर से पूछता है कि अरे अब क्या हुआ, कल तो तुझे माणिक दिया था और आज तू फिर से यहाँ पे। तो ब्राह्मण ने मायूस होकर कल हुए हादसे के बारे में उन्हें सब बताया। अब ये सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे। अर्जुन बोला, भाई देखो कि अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इस बार भगवान कृष्ण ने उसे 2 रुपए का दान दिया और वो दोनों वहां से निकल गए। तो इस ब्राह्मण के मन में आया कि अरे यार, इतना बड़ा आदमी और 2 रुपए का दान दिया। पर सोचा चलो जो मिला वो सही, और वो वहां से आगे बढ़ गया। आगे जा रहा था तो वहां से सामने से एक फिशरमैन आ रहा था। उस फिशरमैन के हाथ में जो जाल था ना, उसमें एक मछली जिंदा थी। तो वो देखकर इस ब्राह्मण से रहा नहीं गया। उसने कहा, इस 2 रुपए में तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं। तो मछुआरे को बोला, तू एक काम कर, ये मछली मेरे कमंडल में डाल दे, जिसके लिए मैं तुझे ये 2 रुपया दूंगा। मैं इसको पानी में प्रवाहित कर दूंगा, तो कम से कम इसका तो भला होए, मेरा होए कि ना होए। तो मछुआरे ने 2 रुपए लिए और उस मछली को उस कमंडल में डाल दिया और ब्राह्मण वहां से आगे निकल गए। आगे निकला तो आगे वहां पर एक सामने से वो चोर आ रहा था।
ब्राह्मण की नजर उसके कमंडल पे पड़ी और जैसे ही वो उसमें देखता है तो उस मछली ने उसके मुंह से माणिक निकाला। तो माणिक देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे चिल्लाने लग गया कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो ये सुनकर वो जो चोर आ रहा था ना, वो डर गया क्योंकि पीछे से कृष्ण भगवान और अर्जुन आ रहे थे। तो चोर ने सारी सोने की अशर्फिया उसको लौटा दी और वहां से डर के भाग गया। तो इस तरह उसको माणिक भी मिल गया और सोने की अशर्फिया भी मिल गई। तो ये सब दूर से भगवान कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ये क्या सब चक्कर है। तो भगवान ने उन्हें बताया कि जितनी बार तूने इसको दान दिया, ये बस खुद के ही बारे में सोच रहा था, बस अपना ही अपना सोचे जा रहा था। और जिस दिन मैंने इसको दान दिया तो उसके मन में आया कि लोगों का भला करना है, और जिस दिन उसके मन में आया कि लोगों का भला करना है तो उसका भला अपने आप हो गया। दोस्तों, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना पैसा है। दरअसल मायने ये रखता है कि आपके पास जितना भी पैसा है उन पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हो। और इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि हमें अपने कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। और ये खूबसूरत बात हमें सीखने को मिली है एक शख्स से जिनका नाम है शांति भाई। ये पूरे कहानी का श्रेय जाता है शांति भाई को। दोस्तों, मैं शांति भाई को पर्सनली नहीं जानता हूं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि ये वीडियो शांति भाई तक पहुंचे। और हम सब की तरफ से उन्हें मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि इतनी अच्छी बात उन्होंने आज हमको सिखाई है। सो थैंक यू शांति भाई, थैंक्स अ लॉट। और दोस्तों, इसी तरह की अपने जिंदगी को बेहतर बनाने वाले किस्से कहानियां आप सुनना चाहते हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं जो किसी और की जिंदगी बेहतर बना सकती है, तो प्लीज हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर उस कहानी को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।